श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ जिले के तालुका अर्धपुर ग्राम कोंडा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री कुलेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 23 से 29 अगस्त तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज 27 अगस्त 5वें दिन की कुलेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व भी आपको इस वीडियो से प्राप्त होने वाला है। साथ ही आज गुरुजी ने अगली 2 शिव पुराण कथा की भी जानकारी दी है। कब से कब तक होगी, कहाँ पर होगी, कथा स्थल की भी जानकारी गुरुजी ने दे दी है। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिवलिंग पत्थर का भी होकर पत्थर का नहीं होता, शिवलिंग चांदी का भी होकर चांदी का नहीं होता, शिवलिंग धातु का भी होकर धातु का नहीं होता, शिवलिंग लकड़ी का भी होकर लकड़ी का नहीं होता, शिवलिंग किसी भी चीज़ का हो जब हम उस पर जल चढ़ाते हैं तो वह शंकर भगवान के एक प्रतिबिंब के रूप में होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे घर में, तुम्हारे नगर में या फिर तीर्थ में जो भी शिवलिंग विराजमान है उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ है आपका विश्वास। अगर आपका विश्वास है तो आपके घर का शिवलिंग भी ज्योतिर्लिंग के बराबर होता है, और अगर आपका विश्वास नहीं है तो ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग के पास भी जाकर आप बैठ जाओ तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको घर का भोजन अच्छा नहीं लगता है, बाहर का भोजन अच्छा लगता है, तो इस पर आपके माता और पिता की गलती है। बच्चे को घर का भोजन अच्छा नहीं लग रहा है तो बाहर से लाकर मिक्सचर खिला दिए, नमकीन खिला दिए, चिप्स खिला दिए। बच्चे को हम घर का भोजन खिलाना नहीं सिखा रहे हैं, तभी उसे बाहर का भोजन अच्छा लग रहा है, और ऐसा ही चलता रहा तो आगे आपके बच्चों को आपका धर्म अच्छा न लगते हुए दूसरे का धर्म अच्छा लगने लगेगा। बढ़ते हैं आज की तक की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब इंसान उन्नति की सीढ़ी में चढ़ता चला जाता है तो उसके पास 2 चीज़ें आती हैं, एक है मान और दूसरा है अभिमान। मान आपके पूरे ज्ञान को नष्ट कर देता है, अभिमान पूरे घर को नष्ट कर देता है। गुरुजी ने कहा, हमारे जो गुरुजी हैं वह हमेशा कहा करते थे कि अगर आपके कोई पाँव पड़ रहा है तो आपको उससे ज़्यादा झुककर उसके पाँव पड़ना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आजकल लोग फिल्टर का पानी पी रहे हैं, वे फिल्टर भी उन्हें एक सीख दे रहे हैं कि आपको वे पानी को क्लीन करके दे रहे हैं। वैसे ही तुम अगर किसी से बात कर रहे हो तो आपको भी अपनी बात करते समय अपनी वाणी में एक फिल्टर अवश्य लगाना चाहिए ताकि आपकी कुछ बात से किसी को दुख ना हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गाय साधारण नहीं है, गाय के अंदर शिव है, और जहाँ शिव होते हैं वहाँ पर 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। गुरुजी ने कहा, मैं मध्य प्रदेश के सीएम को डॉक्टर मनमोहन यादव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनका वीडियो हमने कल देखा, जिसमें उन्होंने घोषणा की है कि जो व्यक्ति अपने घर में 10 गाय को रखकर उनकी सेवा करेगा उसे सरकार अनुदान देना शुरू करेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। सुनंदा जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति ने 2019 में नया कार्य शुरू किया, कोरोना के कारण बिजनेस ठप हो गया, हमारे ऊपर 2 करोड़ का लोन आ गया, घर जमीन जेवर सब लोन पर गिरवी था, कर्जा बढ़ता चला गया, सब जगह दिखाया, कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ, खाने के भी लाले पड़ गए थे। एक बार चैनल बदलते बदलते आपकी कथा देखी, फिर मैंने मेरे पति से पल्ली बैजनाथ की कथा को पंडाल में बैठकर सुनने को कहा, पर पति ने कहा कि पैसे नहीं है, कैसे जाएं? तो पत्नी ने कहा कि मेरे पास पायल है, इसे बेचकर चलते हैं। हम पायल बेचकर अंतिम दिन की कथा सुनने गए, और कथा के अंतिम दिन बाबा कुछ देकर जाते हैं, आप ऐसा कहते हैं, यह सच बात है। हमने मंदिर जाना शुरू किया, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल को थोड़ा सा प्राप्त करके अपने व्यापार वाले स्थान पर छीटन कर देते। धीरे धीरे दुकान चलना शुरू हुई, धीरे धीरे मेरा पूरा कर्जा चुक गया। आज मेरा घर जेवर सब वापस आ गया है, और आज बाबा ने मुझे 45 से 50 करोड़ की प्रॉपर्टी बना के दे दी है। मैंने खुद का शादी का लोन भी बना लिया है, खुद की गाड़ियां हैं, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रेमलता जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा,
मेरे देवर को नाक के अंदर गठान हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। जांच हुई तो कैंसर की गांठ पता चली। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया। हमने ऑपरेशन के पहले पशुपतिनाथ व्रत किया, शिव पर चढ़ा हुआ जल देना शुरू किया। जब हम ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, कैंसर की गांठ पूरी तरीके से गल चुकी है, कैंसर निल आ गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सबसे सरल देव हैं महादेव। दुनिया के लोग कहते हैं कि शिव रुद्र हैं, जबकि शिव महापुराण कथा कहती है शिव आशुतोष हैं, सबसे सरल हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। उषा जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरे पति की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर को दिखाए तो पता चला कि ब्रेन ट्यूमर है और डॉक्टर ने कहा कि एक बार अगर सर खोला गया तो उसके बाद पैरालिसिस जीवन भर रहेगा। हमने ऑपरेशन करा लिया। धीरे धीरे 3 महीने निकले, 4 महीने निकले, 6 महीने निकले, 8 महीने निकल गए। मेरे पति कोमा में पड़े रहे, उठे ही नहीं। तभी मेरे रिश्तेदार ने पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया और हमसे करने को कहा। मैंने हॉस्पिटल से ही पशुपतिनाथ व्रत किया। किसी रिश्तेदार ने सीहोर का रुद्राक्ष देकर चला गया, सीहोर का कंकड़ रूपी शंकर देकर चला गया। हम कंकड़ रूपी शंकर की पूजन करते, रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके शरीर में लगा देते, बेलपत्र उनके पास रख देते और 4 दिन में ही उनके हाथ में थोड़ी सी हलचल देखने को मिली। डॉक्टर ने कहा शायद आपकी पूजा भक्ति कार्य कर रही है। इसके बाद मेरे पति धीरे धीरे 90% ठीक हो चुके हैं। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। श्याम सुंदर जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मुझे खून का कैंसर हो गया था, हैदराबाद में इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने कह दिया था पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकते। 20 कीमो और 36 अन्य थेरेपी बताई। मेरी पत्नी के मित्र ने सीहोर का रुद्राक्ष हमें लाकर दिया। सीहोर के रुद्राक्ष को पानी में गलाकर वह जल हमने शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा औषधि रूप में प्राप्त करके आचमन करना शुरू किया। आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ। कीमो मेरी पूरी भी नहीं हुई थी। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। आज फिर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पशुपतिनाथ व्रत की पूजन विधि बताई, जिसमें गुरुजी ने सुबह और शाम की पूजन की विधि बताई है। अगर आप यह पूजन विधि देखना चाहते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत कैसे करना है तो हमने आपके लिए वीडियो बनाया है, जिसमें आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार है। जिसमें हमने सुबह की पशुपतिनाथ व्रत की पूजन विधि और शाम के पशुपतिनाथ व्रत की पूजन की विधि वीडियो के माध्यम से करके दिखाई है, ताकि देखकर आपको समझने में आसानी हो। तो दोनों वीडियो की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, जिसमें टच करके आप इस वीडियो के बाद पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण विधि देख सकते हैं और वीडियो के माध्यम से देखकर आसानी से समझ सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि अगली शिव महापुराण कथा कहाँ पर होने वाली है। तो अगली शिव महापुराण कथा 3 से 7 सितंबर 2024 तक रहेगी। इस कथा का नाम फुलेरा शिव महापुराण कथा रहेगा और कथा का एड्रेस है SPR रोड, ट्यूलिप चौक, गुड़गांव, सेक्टर नंबर 70। यहाँ पर जो कथा करा रहे हैं वह वर्धन जी यादव जी कथा करवा रहे हैं और यह कथा 3 से 7 सितंबर तक रहेगी, जिसका समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, जिसे आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से भी देख पाएंगे। इसके बाद जो अगली शिव महापुराण कथा रहेगी वह 12 सितंबर से अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल महिला मंडल द्वारा आयोजन होगा, जो कि 25 वर्षों से होता आ रहा है। यह कथा सीहोर में होगी, जो टीवी में शायद ही देखने को मिले। इस वीडियो में बताए गए उपयोगी जानकारी और अन्य जानकारी से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।